Hello everyone. Welcome to Learn English. I hope you all are well. So today we will start from the tense. As you know, I have completed model auxiliaries. So today we will start the tenses. आज हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे टेंसेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं, इनके टाइप्स के भी टाइप्स कितने होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस होता है द टेंस इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स द टाइम एंड पीरियड। टेंस एक ऐसा शब्द है जो डिनोट करता है समय और पीरियड को। ठीक है, अब हम देखते हैं टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, मेनली टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है हूँ, हो। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है था, थी, थे। अगर सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है गा, गी, के। ठीक है, अब हम देखते हैं इन 3 टेंसेस के और कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन 3 टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या बोल सकते हो आप? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर सेंटेंस एंड होता है ता है, ती, ते पे, तो हम इंडेफिनिट बोलेंगे। और अगर सेंटेंस एंड होता है रहा, रही, रहे, तो कॉन्टिन्यूअस। अगर सेंटेंस एंड होता है चुका, चुकी, चुके, तो परफेक्ट। और रहा, रही, रहे प्लस समय आता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अपने एक शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। बट आज हम टेंस पढ़ रहे हैं तो एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब लिखते हैं। इन हिंदी वी कैन से इट कर्ता, देन कर्म, देन क्रिया। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होते हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इन हिंदी वी कैन से इट कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल होता है, सबसे पहले अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? राम घर जाता है। ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया, घर ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया। ऐसे ही हम इंग्लिश में देखते हैं, राम गोज़ टू होम। ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया, गोज़ टू क्रिया हो गई और होम हमारा कर्म हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, उनके नेम क्या क्या होते हैं, इनके कौन कौन से फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म में सबसे पहला आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेन फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? गो। ठीक है, और आप बोल सकते हो ईट। ठीक है, और आप बोल सकते हो अब्यूज़। ठीक है, फिर आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है? वेंट हो सकता है। ईट का सेकेंड फॉर्म एट हो सकता है। अब्यूज़ का सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। मैं पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, क्लॉजेस, ये सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है,
तो अभी हम समझते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है वर्ब के फॉर्म्स में। उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पार्टिसिपल और क्लॉज अच्छे से बताऊंगी। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे कि गॉन हो गया, ईट का एट ईटन हो गया, अब्यूज़ का अब्यूज्ड और अब्यूज्ड हो गया। ऐसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जैसे गोइंग हो गया, ईटिंग हो गया, अब्यूजिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी ढेर सारी वर्ब आप ले सकते हो जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म आप बना सकते हो। एक बार फिर से इसको रिकैप करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम मेन फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पॉइंट। तो सबसे पहला क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है, जैसे कि गो हो गया, ईट हो गया, अब्यूज़ हो गया। ठीक है, और स्पेंड हो गया। ठीक है, मतलब जितने भी वर्ब हो गए, आना जाना, खाना पीना, सोना, रहना, जागना, ये सारी ही प्लूरल होती हैं। ठीक है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे हम करेंगे, जैसे अभी हमने लिखा गो। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा गो, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लूरल। ठीक है, अब हमको उसको सिंगुलर बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, गोस। क्या हो जाएगा, गोस। ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। मैंने ईट बोला था, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और ईट्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तीसरा एग्जांपल क्या था, अब्यूज़ था। अब्यूज़ क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और अब्यूजेस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, एट इज इट, ये होता रहेगा कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम यस और ईएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्ब प्लस यस और ईएस सिंगुलर होता है। ठीक है, देखिए मैंने इसको बता भी रखा है, गोस प्लस ईएस इज इक्वल टू गोस, ये हमारा सिंगुलर हो गया। आपको पता है ऐसे ही नाउन में भी होता है, यस और ईएस लगा के हम सिंगुलर और प्लूरल आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसा ही देख लेते हैं, नाउन में अगर हम यस और ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, जैसे बॉयज़ में एस लगा दिया तो बॉयज़ हो गया। अब आप इतनी चीज़ें सिंपल से याद रखो कि जो नाउन है उसी का उल्टा होता है वर्ब, मतलब नाउन में एस और ईएस लगेगा तो प्लूरल होगा और वर्ब में लगेगा तो सिंगुलर होगा। बस सिंपल सा है, यही आप याद रखो तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ इट। इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात, इट होता क्या है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो इट क्या होता है, इट एक हमारा डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। इट का प्रयोग समय, दिन, ऋतु, वर्षा, प्राकृतिक स्वभाव आदि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट को डमी, न्यूट्रल, नेचुरल सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब ये समय बता रहा है, दिन बता रहा है, ऋतु बता रहा है, वर्षा के प्राकृतिक स्वभाव को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ अ मंडे टुडे। ठीक है, इट इज़ 9 o'clock। ऐसे ही ये एक डमी, न्यूट्रल और नेचुरल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका यूज़ हम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टेंसेस में कि टेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं, उनके टाइप्स के भी टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वर्ब के फॉर्म्स। मैंने इतनी चीज़ें अभी क्लियर की है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर एक क्विक रिकैप ले लें इस टेंसेस का, टेंसेस के टाइप्स के और क्या होते हैं। चलिए एक बार क्विक रिकैप लेते हैं टेंसेस के। ठीक है, क्विक रिकैप लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या पता, टेंस क्या होता है। टेंस वो होता है जो समय और पीरियड को डिनोट करता है। इसके रूप कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन हिंदी वी कैन से दैट वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसकी पहचान क्या होती है? वर्तमान काल की है, हूँ, हो। भूतकाल की था, थी, थे। भविष्यकाल की गा, गी, गे। इन सभी टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि टोटल 12 टेंस होते हैं। इन चारों टेंस को के नाम क्या होते हैं? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इंडेफिनिट टेंस की होती है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुकी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है रहा, रही, रहे प्लस टाइम। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या आता है? हिंदी सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है। हिंदी वी कैन से इट, कर्ता, कर्म एंड क्रिया। फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस क्या होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन हिंदी वी कैन से इट, कर्ता, क्रिया, कर्म। फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कितने नामों से जानते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टोटल 5 नामों से जानते हैं। कौन कौन से हैं वो? मेन फॉर्म, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती हैं? इसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल होती हैं। आईएनजी फॉर्म को ही हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है। और हमने क्या भी बताया कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस और ईएस का यूज़ करते हैं। ये नाउन का अपोजिट है। नाउन में प्लूरल बनाने के लिए यस और ये का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा यूज़ ऑफ इट। इट क्या होता है? इट एक डमी सब्जेक्ट है। ठीक है। ये हमेशा कब यूज़ होता है? ये यूज़ होता है समय, दिन, तारीख और दिन, मौसम, वर्षा और प्राकृतिक स्वभाव के लिए इट का यूज़ होता है। ठीक है। सो ये तो हो गया टेंसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें ता, ती, ते। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विथ एस और ई एस। ठीक है। अब हम देखते हैं रूल्स इसके कि सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं अफर्मेटिव का। ठीक है। जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और हिंदी में हम सकारात्मक और स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य बनाने के रूल क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल क्या हैं? सबसे पहला रूल है, इस वाक्य को बनाने के लिए ही, सी, इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समझिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर ही, सी, इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या होता है ये मैंने अपने प्रोनाउन चार्ट में बता रखा है आपको। ठीक है। और ही, सी, इट थर्ड पर्सन करता है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन करता क्या होता है? किसी का नाम हो गया। ठीक है। वो हो गया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन करता। तो अगर ये इतनी चीज़ें आती हैं तो उनके साथ हम यस और ईएस का यूज़ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि आई, वी, यू, दे तथा सभी प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हम यस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब आई, वी, यू, दे अगर आता है उसके साथ, मतलब आई, यू, वी, दे उसके साथ कोई प्लूरल नंबर है, मतलब कि जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, क्लासेस, तो हम उनके साथ यस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ यस और ईएस। हम हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ नहीं करेंगे इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न है हमारा, सबसे पहला पैटर्न है हमारा प्लूरल नंबर के लिए, मीन्स आई, वी, यू, दे के साथ जो हम यूज़ करेंगे पैटर्न, वो पैटर्न है ये। उसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस ईटीसी। ठीक है। और दूसरा पैटर्न क्या है हमारा जो हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और यस, ऑब्जेक्ट, अदर, ईटीसी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे
मैं सोने जाता हूँ, आई गो टू स्लीप। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, आई गो टू स्लीप में क्या है, आई हमारा प्यूलर है, ठीक है। आई वी यू देख के साथ हम यस और यस का यूज़ नहीं करेंगे, तो आई गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं भी उसकी मदद करता हूँ, आई ऑल्सो हेल्प हिम। आई है तो हम यस और यस का यूज़ नहीं करेंगे, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आई ऑल्सो हेल्प हिम, ठीक है। फिर वर्षा होती है, वर्षा होती है, हमारा पहला रूल है ही से इट के साथ यस और यस का यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट रेन्स, मतलब इट रेन स, ठीक हो गया। आई होप यू आर वेल क्लियर्ड विथ इट। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अभी ये टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टेंस में बस मैंने अभी एक पार्ट आपको बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस्ड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड हु टाइप सेंटेंस, देन वी विल स्टार्ट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।